गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी क्लासेज के लिए, इवन 11th के लिए भी ये टॉपिक जो होता है वो कॉमन होता है। और इस टॉपिक के थ्रू हम इंग्लिश की बेसिक नॉलेज को जानने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है, ये सब चीज़ें हमें टेंस के थ्रू पता लगती हैं। हमारी इंग्लिश की वोकेबलरी जो होती है उसको भी ठीक करने के लिए हमें टेंस की आवश्यकता पड़ती है। बुक रीडिंग करने के लिए भी हमें टेंस की आवश्यकता पड़ती है। किसी से कन्वर्सेशन करने के लिए भी हमें टेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं जो टॉपिक टेंस, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जैसा कि टेंस को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग होता है इसका प्रेजेंट। प्रेजेंट का मीन्स होता है वर्तमान, जिसमें हम फिलहाल जी रहे हैं। जो समय फिलहाल चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस के नाम से बोला जाता है। दूसरा होता है पास्ट, जो समय बीत चुका, जो समय गुजर चुका, उसे पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। और इसका एक शाब्दिक अर्थ भूतकाल भी होता है। तीसरा होता है फ्यूचर, वो समय जो आगे आने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ भविष्यकाल होता है। तो प्रत्येक टेंस को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग उनके समय होते हैं। और उसी प्रकार प्रत्येक टेंस को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। हर एक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। इसमें पहला जो होता है वो होता है इंडेफिनिट। दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार हर एक टेंस को इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको इन तीनों के इंडेफिनिट के बारे में बताता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है इंडेफिनिट के ऊपर आधारित है पूरा। इंडेफिनिट में फर्स्ट जो अपना टेंस है प्रेजेंट, इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं आदि। दूसरा जो टेंस है अपना पास्ट, इसकी पहचान होती है था, थी, थे। और तीसरा जो है फ्यूचर, इसकी पहचान होती है गा, गे, गी। मीन्स कोई भी वाक्य होता है उस वाक्य का अंतिम शब्द अगर इस तरीके से आ रहा है
जैसे कि रहता है, खाता है, पीता है, तो वो वाक्य जो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा। अगर कोई भी वाक्य इस तरीके से आ रहा है जिसके अंत में था, थी, थे, रहता था, रहती थी, खाता था, तो वह वाक्य पास्ट का होगा, पास्ट में इंडेफिनेट का होगा। अगर वाक्य के अंत में होगा, जैसे कि रहा होगा, रही होगी, ये इंडेफिनेट फ्यूचर में आएगा। तो इस तरीके से हमारे तीनों टेंस की जो पहचान है वो क्लियर हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में, और वाक्य को बनाने के लिए हर एक टेंस में हमें जो आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है एक कॉमन स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर को हिंदी में हम सूत्र भी कहते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस HB प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सब्जेक्ट जो होता है वो वाक्य के अंदर कार्य या क्रिया करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है जो वाक्य को पूरा करने में हमारी सहायता करती है। मेन वर्ब जिस कर्ता ने जो कार्य किया है, जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है तो जो उसने कार्य किया खेलने का, तो उस खेलने वाले कार्य को मेन वर्ब मुख्य क्रिया कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जिस पर उसने कार्य किया, कि क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम अगर किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो वो सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकता। चलते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस के वाक्य जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जैसे राम खाना खाता है। अब यहां पर राम एक व्यक्ति विशेष का नाम है, खाना उसका ऑब्जेक्ट है और खाता है उसकी क्रिया है। तो वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट, यहां पर राम, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट में नहीं होती है, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, जो कि ही, सी, इट और नेम, इन चारों कर्ताओं के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो राम खाता है, इंग्लिश में बोलते हैं हम ईट, और एस लग जाएगा तो ईट्स हो जाएगा। क्या खाता है? फूड। इस तरीके से इसके वाक्य बनते हैं। पास्ट टेंस में इसी को पास्ट में बनाते हैं हम, तो राम खाना खाता था। यहां पर राम, उसके बाद में नंबर 2 पर आती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर भी नहीं होती है, तो मेन वर्ब जो आती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर आएगी। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, फूड। उसी तरीके से फ्यूचर, फ्यूचर में वाक्य जो बनेंगे
राम खाना खाएगा। अब यहां पर फ्यूचर टेंस के अंदर भी कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में हम जो लेंगे वो होगी विल और शैल, जिसमें आई और वी के साथ में शैल आता है, बाकी सबके साथ में विल आता है। इस तरीके से इसके सेंटेंस तैयार हो जाते हैं। ये तीनों हमने एक शॉर्ट फॉर्म में देखे। मैं आपको इन सभी की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें इंडेफिनिट के अंदर ही, सी, इट और नेम, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब ना लग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस जुड़ जाता है। उसी तरीके से पास्ट टेंस जो होता है उसके इंडेफिनेट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है। और फिर आता है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ में शैल लगता है और बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर इन रूल्स को भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा, तब जाके हमारे सेंटेंस जो है वो करेक्ट बन पाएंगे, नहीं तो हमारे सेंटेंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपना ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मीन्स होता है लगातार, जिसमें कोई समय की पाबंदी नहीं होती, कोई फिक्स नहीं होता कि कर्ता कब तक कार्य कर रहा है, वह करता हुआ जा रहा है निरंतर, उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव आता है। वो बदलाव क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहती ही है और उसके साथ में ing जुड़ जाता है और ऑब्जेक्ट जो कॉमन है वो चलता ही है। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं वो आई के साथ में एम होती है, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में इज होती है और यू, वी,
दे, इनके साथ में आर होती है। आई एक वचन है, लेकिन इसके साथ में एक कॉमन चलती है, वो है एम। ही सी इट नेम एक वचन है, इनके साथ में चलती है इज। और यू वी दे, इनको कंसिडर किया गया है प्लूरल में, बहुवचन में, तो इनके साथ में जो है आर हेल्पिंग वर्ब चलती है। उसी प्रकार पास्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दो होती है, बाज और बर। आई, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज। फिर वी, यू, दे, और प्लूरल बहुवचन करता है जो होते हैं, उनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब चलती है वो होती है वर। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने आपको बताया था विल और सेल। आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी शैल, और शैल के साथ में वी और जुड़ जाता है, शैल वी। बाकी की जो बची हुई है ही, शी, इट, नेम, यू, दे, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है विल, वी। तो इस तरीके से तीनों में हेल्पिंग वर्ब जो है इनका भी यहां पर आकर के हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां से हेल्पिंग वर्ब जुड़ना शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई के साथ में एम होती है, ही सी इट नेम के साथ में इज होती है, और यू वी दे इनके साथ में आर होती है। यह है प्रेजेंट टेंस की। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो बाज का प्रयोग करते हैं हम, वो आई, ही, सी, इट और नेम के साथ में होती है, और एक वचन संज्ञाओं के साथ में भी होती है। फिर वी, यू, दे और प्लूरल जो भी होते हैं उनके साथ में वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये पास्ट टेंस के अंदर होती है। फिर फ्यूचर टेंस के अंदर आई और वी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, शेल के साथ में बी ई और जुड़ता है, वो इस टेंस पर आकर के जुड़ता है। फिर ही, सी, इट, नेम, यू, दे इनके साथ में विल का प्रयोग होता है और बी ई और जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब इनके सेंटेंस हम बनाएंगे। सेंटेंस बनाने के लिए हमें देखिए कैसे बनते हैं। सेंटेंस हम सबसे पहले बनाते हैं प्रेजेंट का। एक कॉमन सेंटेंस लेके चलते हैं, राम खाना खा रहा है। अब यहां पर इस वाक्य की जो पहचान है उसको आपको ध्यान में रखना है। रहा है मीन्स निरंतर उसका वर्क चल रहा है, निरंतर उसका कार्य चल रहा है, लेकिन उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कब तक खाएगा, वो खा रहा है, वो कंटिन्यू। तो राम नेम है, तो नेम के साथ में इज, मेन वर्ब है खाना मीन्स खा रहा है, तो ईट, और उसके साथ में जुड़ जाएगा आईएनजी
और क्या खा रहा है वो? फूड। इस तरीके से ये सेंटेंस तैयार हो जाता है। ये हमारा प्रेजेंट का हो गया। दूसरा आता हमारा पास्ट का। पास्ट का एग्जाम्पल जो होगा उसमें आएगा राम खाना खा रहा था। पास्ट भूतकाल में चले जाते हैं। राम खाना खा रहा था, तो राम was eating food। ये वाक्य इस तरीके से तैयार होगा। ध्यान रहे कि ही, सी, इट, नेम और आई के साथ में यहां पर was का प्रयोग किया जाता है। फिर लास्ट जो है हमारा वो है फ्यूचर। फ्यूचर में वाक्य कैसे होते हैं? राम खाना खाएगा। मीन्स अभी उसने खाना खाया नहीं है, ना ही वो खा चुका है, वर्तमान में नहीं खा रहा वो, ना ही उसने पहले खाया। खाएगा, लेकिन कब खाएगा उसका पता नहीं है, इसलिए वो भविष्य काल हो गया। जिस तरीके से भविष्य काल का किसी को पता नहीं होता, उसी तरीके से इस सेंटेंस में भी ऐसे वाक्य होते हैं कि खाएगा, सोएगा, पिएगा, खेलेगा। तो ये वाक्य जो होते हैं इनमें हम विल और शैल का प्रयोग करेंगे। तो राम विल बी ईटिंग फूड। ये वाक्य इस तरीके से तैयार होंगे। आपको इनको ध्यान में रखना है। और किस तरीके से वाक्य बनने हैं आप वीडियो को बार बार में रिपीट कर करके देखें और इन वाक्यों को तरह तरह से बना बना की कोशिश करें। मैं आपको 5 वाक्य दे रहा हूं जो कि आपके होमवर्क के लिए हैं, और वो वाक्य आप मुझे तैयार करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। पहला वाक्य है अपना, सीता गाना गाती है। तुम शोर मचा रहे थे। राहुल दूध पिएगा। मैं किताब पढ़ रहा हूं। बे शेर का शिकार करते हैं। इस तरीके से हमारे 5 वाक्य ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं।
आपको इन 5 वाक्यों को बना करके और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। कहीं कोई और समस्या है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके और पूछ सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस, ये कंप्लीट होता है। अगले वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।